रवि यादव पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा था। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर का रहने वाला था। अपनी सादी जिंदगी, बीवी बच्चों की फिक्र और सड़कों से अजीब सी मोहब्बत ने उसे कभी किसी झमेले में नहीं पड़ने दिया। रवि को रात में ट्रक चलाना बेहद पसंद था। कम ट्रैफिक, ठंडी हवा और सिर्फ ट्रक का इंजन, उसके लिए यही असली जिंदगी थी। एक रात करीब 8:45 पर रवि शिवपुर के पास एक पुराने ढाबे पर रुककर खाना खा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल था सत्तू भाई का, जो एक पुराना क्लाइंट था। उसने कहा, रवि भैया, एक जरा अलग डिलीवरी है। आज लकड़ी के ताबूत को कोरबी घाट पहुंचाने हैं। रात में निकलना पड़ेगा, पैसे 2 गुना दे दूंगा। रवि को सुनते ही बहुत अजीब सा लगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए डिलीवरी बस माल होता है, चाहे वो अनाज हो या लाश हो। रवि ने पूछा, ठीक है भैया, गाड़ी कौन सी है? पुरानी वाली T909 खड़ी है यार्ड में। माल लोड करवा दिया है, सीधा कोरबी घाट जाना है। रवि ने चुपचाप हामी भर दी। रात करीब 11:30 बजे रवि ने गाड़ी स्टार्ट की। ट्रक में कुछ पुरानी खुशबू थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। ट्रक के पीछे 6 लकड़ी के ताबूत थे, भारी, मजबूत, लेकिन गहरे रंग के। जैसे जैसे ट्रक जंगल वाले रूट में घुसा, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। रवि ने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें बस फटफटाहट थी। तभी अचानक रेडियो से एक धीमी आवाज़ आई, अब कब पहुंचोगे? रवि ने चौंक कर रेडियो बंद कर दिया। आगे एक पुराना ढाबा दिखा, जहां बस एक बूढ़ा आदमी अकेले बैठा चाय पी रहा था। रवि ने ट्रक रोका और चाय की मांग की। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रवि ने जवाब दिया, कोरबी घाट जा रहा हूँ। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, उस रास्ते से अभी मत जाओ, वो सब वाली ढलान है, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। जो रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि हंसते हुए बोला, बाबा, अब भूत प्रेत पे कौन यकीन करता है? वो आदमी गंभीर होकर बोला, डरना मत, लेकिन अगर पीछे कोई बोले अब कभी पहुंचोगे तो कभी पलट कर मत देखना। जैसे ही रवि कोरबी घाट की ढलान पर पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स धीमी पड़ गई, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रक के अंदर ठंड सी भर गई। खिड़कियां बंद थी, फिर भी हवा चल रही थी। उसके बाद फिर से वही आवाज़ आई, अब कब पहुंचोगे? रवि ने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा, एक औरत और एक बच्चा। रवि ने गाड़ी रोककर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ट्रक से खटखटाने और खरोचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ताबूत के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने ब्रेक मारा और टॉर्च निकालकर पीछे गया। उसने देखा, एक ताबूत का ढक्कन आधा खुला था, अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर उसी ताबूत से एक ठंडी भाप निकली और ट्रक की छत पर कोई चीज़ दौड़ती हुई चली गई। रवि यह देखकर कांप गया। रवि ने ट्रक फिर चलाया, लेकिन अब हर 2 मिनट बाद वही मोड़, वही पेड़ और वही गड्ढा आता। वो समझ गया, वो एक भूतिया लूप में फंस चुका है। फोन बंद, नेटवर्क गायब और पेट्रोल कम और नींद भी गायब। फिर रवि ने सामने देखा, एक जलता हुआ ताबूत रास्ते में रखा था और उसके बगल में एक औरत खड़ी थी, साड़ी से लिपटी हुई, पूरी जली हुई, सफ़ेद चमकती आंखें और बाल हवा में उड़ते हुए। उसने बस इतना कहा, रवि, हमें आगे लिफ्ट दो, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाओ। सुबह करीब 5 बजे पुलिस को कोरबी घाट के पास एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था, दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक के पीछे सभी ताबूत टूटे हुए थे और सभी खाली। रवि कभी नहीं मिला। आज भी गांव वालों का कहना है कि उस इलाके में रात 12 से 4 बजे के बीच अगर कोई उस रोड पर जाता है तो कभी कभी उन्हें एक पुराना ट्रक दिखता है जिसमें हिंदी में लिखा होता है,
सब सुरक्षित है, डरिए मत। कई लोगों ने सुना है अब कब पहुंचोगे, पर जो भी पलट कर देखा वो कभी घर नहीं लौटा। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान सड़क पर हो और ट्रक की पिछली सीट से कोई पूछे अब कब पहुंचोगे, तो बस ट्रक तेज चलाइए।